हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और बहुत मज़े कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आज ना मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आई हूँ, यू वर्सेस देम। बहुत सारे लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज़ें चल रही हैं बिहाइंड द सीन, और जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, और अगर आप कॉन्टैक्ट में भी हो ना तो भी ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। ओके सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने दोस्तों में तो ज़रूर शेयर करिएगा सो दैट उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हम लोग ना कार्ड शफल करेंगे, चेक करेंगे आप लोगों की रिलेशनशिप की क्या एनर्जी चल रही है, क्या आप सोच रहे हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की भी एनर्जीज निकालेंगे और आपकी भी निकालेंगे। ओके, आप मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड कपल हो सकते हो, लिव इन रिलेशनशिप में हो सकते हो, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा। ओके, और किसी को पर्सनल पेड रीडिंग लेनी हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ आप मुझे सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी एंड आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। ओके, और फ्री रीडिंग के लिए प्लीज़ इंसिस्ट ना करें, मैं फ्री प्रेडिक्शन नहीं करती हूँ। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है। चलिए देर नहीं करते हैं और आपकी रीडिंग करते हैं फटाफट से। ठीक है फ्रेंड, सो आप लोग भी प्रेयर कर लीजिए सो दैट आपको आंसर्स करेक्ट आए। ठीक है, पहले हम कार्ड शफल करेंगे। अगर आपको शफलिंग बोरिंग लगे, वैसे मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं लेकिन आपकी तसल्ली के लिए फिर से कर लेती हूँ, और आप कार्ड्स पे प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा सो दैट आपको आपकी एनर्जी पिक हो सके और आपको सही आंसर्स मिलें। ओके, सो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं और क्या आपकी अभी की एनर्जी है। ओके, वाओ, देखो जो लोग ना यहाँ पे मैं बोलूँगी, कुछ लोग यहाँ पे अभी वापस से रिकनेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको कह दूं कि भाई आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। पेज ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स। आपका रिश्ता ना अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अगर आप किसी ब्रेकअप सिचुएशन से बाहर निकले और आपने रिकनेक्ट किया है तो भाई अब आपके पर्सन या आप या ये यूनिवर्स बहुत स्ट्रांगली प्लान कर रहा है कि आपको एक रिश्ते में कम्प्लीटली बांध दिया जाए। ठीक है, फर्स्ट। दूसरी चीज़, अभी आपकी अगर मैं एनर्जी देखूं तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने रिलेशनशिप के ऊपर और इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। आपको अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपको ना अभी आंसर्स चाहिए कि भाई ये रिश्ता किधर जाने वाला है। आप बिल्कुल फोकस्ड हो रहे हो कि इस रिलेशनशिप का कुछ ना कुछ एंड तो करना ही पड़ेगा, या तो इस रिलेशनशिप में रहा जाए या तो इससे मूव किया जाए। ठीक है, एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने रिलेशनशिप में हैं, अभी चीज़ें अप एंड डाउन बहुत टाइम से चल रही थी, तो भाई आप अब ना, मुझे ऐसा लगता है कि अपने रिश्ते को बेटरमेंट की तरफ ले जाना चाहते हो। यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, जितने भी यहाँ पे पार्टनर्स हैं, बट मुझे कुछ लोगों के बीच में ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं या आपने अपने पार्टनर की चीटिंग को पकड़ा है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून में जो स्नेक है, मतलब जो ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी है ना कहीं उसमें सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कुछ कमी है। ठीक है, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको डाउट है। बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पे देख रही हूँ जिनको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट है। ठीक है, तो अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो तो ही आप इस रीडिंग को आगे देखिएगा। एंड सेकेंड वन थिंग, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, बॉटम की एनर्जी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, यहाँ पे लोग अपने रिश्ते में कुछ डिसीजन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको ना बहुत पुश कर रहा है इस समय पे कि भाई आप, ये ऐसा समय है जहाँ पे आपको डिसीजन लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ना बहुत फियर है कि आपके पार्टनर, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि यार वो मुझे छोड़ के चला जाए, वो मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, राइट। इसलिए भी शायद आप यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं आपका पार्टनर आपको चीट ना कर रहा हो। ठीक है, अगर ये एनर्जी आपकी है तो यस, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अगेन वर्ल्ड का कार्ड है तो बता रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं या ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे अभी तक
कोई कमिटमेंट या कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं हुआ है जहाँ पे श्योरिटी हो कि हाँ सामने वाला भी आपसे प्यार करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं, कार्ड भी शफल कर रही हूँ मैं, और पहले हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जो भी हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके जो पार्टनर हैं इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, उनका माइंडसेट क्या है। यस, देखो अभी अगर मैं बात करूँ ना, अभी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते के ऊपर सोच विचार करता रहता है, लेकिन इस रिश्ते पे ना कभी काम नहीं कर रहा है। पास्ट की भी कुछ एनर्जीज़ हैं जो शायद आप दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी के कुछ इशू रहे हैं, कुछ झगड़े हुए हैं, उनके बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर में ना ये आदत हो सकती है कि पुरानी बातों को लेके आना और फिर उनको बढ़ा चढ़ा के बात कर देना। बहुत सारे लोगों का मैं बोलूँगी यहाँ पे कि कोई भी बात आती होगी ना तो आपकी पास्ट की बातें लेकर आना और फिर उस चीज़ को फिर बुनते रहना कि ऐसा था, वैसा था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये चीज़ें बहुत हैं। ठीक है, अभी भी ये पर्सन वही चीज़ कर रहा है, अभी भी उसकी एनर्जी में ऐसा ही है। ठीक है, और देख लेते हैं। यस, जैसे मैंने कहा ना, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है, सेम एज़ आपके पार्टनर की भी एनर्जी में यही है कि यार फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, इसको आगे लेके जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी में भी हैं। थर्ड पार्टी में ऐसे लोग हैं जो कहीं और कमिटेड हैं, वहाँ पे चीज़ें बेहतर नहीं हैं, लेकिन वो अब आपके साथ भी बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे कुछ डिसीजन बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं कि अगर मैं इस पर्सन के साथ वापस जाता हूँ या मैं इस पर्सन के साथ वापस जाती हूँ तो क्या चीज़ें बेहतर होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, राइट नाउ ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है। एंड अब देख लेते हैं कि आपकी सोच क्या चल रही है। आपकी सोच भी तो बहुत ज़रूरी है, आपकी तरफ से भी तो पता चलना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है, देखिए आप ना चीज़ों को अपने पार्टनर से बहुत हाइड करके रखना चाहते हो, अपने इमोशंस कंप्लीटली शेयर नहीं करना चाहते। आप उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, सब कुछ जानना चाहते हो। ये भी ईश्वर से हमेशा प्रे करते रहते हो कि यार चीज़ें बेहतर हो जाएं, चीज़ों में कुछ सल्यूशन आ जाए, लेकिन आप स्टेप नहीं लेना चाहते। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आप जैसे स्टेप लोगे आपका पार्टनर बोलेगा अच्छा अब आप ही आई हो ना, आप ही ने ऐसा करा है ना, आप ही बोल रहे थे, मैं तो आ भी नहीं रहा था। तो आपको ये कहीं ना कहीं फेयर है, इसलिए आप उस पर्सन की तरफ नहीं जाना चाहते। लेकिन यूनिवर्स से हमेशा प्रे करते रहते हो कि यार आंसर मिले, इसका कुछ तो सल्यूशन होना ही चाहिए। राइट, अभी आपकी ऐसी एनर्जी है और हो सकता है आपने कहीं पे गाइडेंस ली हो, प्रेडिक्शन ली हो, पूछा हो, किसी से एडवाइस लिया हो और आप चाहते हो, यूनिवर्स को बार बार बेग करते हो कि यार आंसर होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत क्रिटिकल सा हो जाएगा। राइट, कुछ ऐसी सी आप लोगों की एनर्जी है। कुछ लोग ना जिनको मैं कह रही थी ना कि अपने पार्टनर पे शक है, वो कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं आपस में। ठीक है, आप में से जो अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं ना कि ये पर्सन कहीं किसी और के साथ तो नहीं है, आप उस चीज़ को छुपा रहे हो, डिस्कस नहीं कर रहे हो अपने पर्सन से। ठीक है, और देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आगे आपको लेकर। भाई ये पर्सन ना आपको मिस तो बहुत करता है, कुछ भी कह लो। इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं कि बहुत मिसिंग एनर्जी है। और मुझे एक चीज़ और ऐसी लगती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स अपनी लव लाइफ के साथ साथ करियर में भी स्ट्रगल कर रहे हैं।
बहुत स्ट्रांगली करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी है ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की बहुत स्ट्रांग है। ये साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ये पर्सन, इस पर्सन को ना बहुत, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो इस पर्सन को बहुत हिट हो रही है आपकी एनर्जी। शायद सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो बहुत पर्सन जो छोड़कर जा चुके हैं, ब्रेकअप हो चुका है, वो वापस लौटना चाहते हैं। कर्मा बैक हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने कनेक्ट किया होगा जो बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में थे, ऑल ऑफ सडन कांटेक्ट में आ गए होंगे। यस, ये पर्सन भी डिसीजन लेना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ओवर थिंकिंग है इस रिश्ते को लेकर, कन्फ्यूजन बहुत है इस बंदे के अंदर, मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या आंसर करूँ, क्या डिसीजन लूँ। ओवर थिंकिंग हो रही है, फ्यूचर क्या होगा, मतलब यूनिवर्स उसको हिट कर रहा है उस पर्सन को, लेकिन वो इंसान आपको आंसर नहीं कर रहा है, वो इंसान सामने से इनिशिएट नहीं ले रहा है। और ये पर्सन की आज की एनर्जी है, ये पर्सन आपके, मैं बोलूँ अगर यहाँ पे एक रेशियो बोलूँ ना तो 60% लोगों के जो पार्टनर हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बहुत कन्फ्यूजन भरे इंसान हैं। इनको कभी डिसीजन लेना आया ही नहीं, कभी इन्होंने सही डिसीजन लिया ही नहीं, ये आपको भी पता है, ठीक है। चाहे आप मैरिड कपल हो, इस पर्सन ने आपको सपोर्ट नहीं किया होगा कभी भी। जब भी सपोर्ट करने की बारी आई होगी तुरंत अपने पैर पीछे खींच लिए होंगे और कहा होगा आपको कि बहाने बहुत सारे दिए होंगे, आई एम सो सॉरी बट यस, ठीक है। और अभी भी ये पर्सन वही कर रहा है। यूनिवर्स इसको बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये बंदा वापस से वही, या बंदा या बंदी जो भी हैं, ये वही चीज़ें कर रहे हैं। पास्ट में क्लिंग करना, उसके बारे में सोचना। बट सही कहूँ, आपकी एनर्जी में इस पर्सन को लेके आज भी बहुत प्यार है। देखो, मैंने कहा था ना, आप, ये पर्सन अगर आज भी आपके पास आ जाए तो आप उसको माफ़ करके ना वापस आगे माफ़ कर देना चाहते हो, ठीक है। आपको चाहे कितना भी पेन हो रहा हो, कितनी भी तकलीफ़ हो रही हो, देखो आपके पार्टनर की एनर्जी में भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है और आपकी एनर्जी में भी 5 ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सिंगल पेरेंट मदर भी हैं जो एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, लेकिन उस पर्सन ने आपके पास्ट की वजह से आपको छोड़ दिया हो बहुत ज़्यादा। मैं अगर देखूँ तो सिर्फ आपके पास्ट की वजह से उस इंसान ने आपको छोड़ दिया और वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि आपके साथ आगे चलना है या नहीं चलना है, ठीक है। आप भले ही अभी फूल वाली एनर्जी में हो ना कि लेट इट बी, देखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन सबकॉन्शियसली आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है आपको, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा है, ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है। अपने आप को पैम्पर करते हो बहुत ज़्यादा, सेल्फ हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, लेकिन आप इस ट्रैप से निकल नहीं पा रहे हो। और ऑनेस्टली यूनिवर्स दोनों को ना ऐसे कहते हैं ना, खींच के आपको साथ में लाना चाहता है कि आपके जो पास जो बचे हुए कर्म है ना जो आप दोनों के, वो आप दोनों सॉल्व करो, राइट। इसीलिए आपके पर्सन की भी ऐसी एनर्जी, उसको बहुत हिट हो रही है चीज़ें, राइट। देखते हैं आपके पर्सन क्या आगे कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, या एक्शन लेने के मोड में है ये बंदा या बंदी, जो भी आपके पार्टनर है, क्या ये एक्शन लेने के मोड में है। देखिए अगेन भाई, ये पर्सन ना इतना कन्फ्यूजन से भरा है, इतना कन्फ्यूजन से भरा है कि इसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ठीक है। जो थर्ड पार्टी में है, जो पर्सन थर्ड पार्टी में है, वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो उस थर्ड पार्टी की वजह से आ नहीं पा रहा है, उसको नहीं छोड़ पा रहा है, ये उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है इसको। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट या मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड थे, डिवोर्स हो चुका है, लेकिन अभी भी अपनी वाइफ को छोड़ के अपनी
न्यू की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, जो कि आप हो सकते हो। जैसे मैंने अभी कहा था ना, कोई एक सिंगल पेरेंट है जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में गई और वो पर्सन अब कमिटमेंट नहीं दे रहा है पास्ट की वजह से, कुछ ऐसी एनर्जी भी है। ठीक है, इस पर्सन की ना अभी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक है। इस पर्सन को भाई कितना भी यूनिवर्स पुश कर रहा है, कितना इसको मौके मिल रहे हैं कि डिसीजन लो, कुछ तो करो, आर या पार कुछ तो करो। ठीक है, इसीलिए पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। आना आपकी तरफ है और जा कहीं और रहे। इसीलिए इस पर्सन ने ना सब कुछ छोड़ दिया है, थर्ड पार्टी को भी बिल्कुल साइड लाइन किया हुआ है। और अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो ये पर्सन अपने आप में ही बैठ के घुलता जा रहा है, लेकिन सल्यूशन नहीं दिख रहा है इसको, कोई एक्शंस नहीं है। देख लेते हैं क्या आपको एक्शंस लेने चाहिए, कुछ रिजल्ट आएगा आपके एक्शन लेने पर। यस, आई बिलीव आपको एक्शन लेने चाहिए, रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब आपको शायद इस रिश्ते पे एक, चाहे कितना भी पेन हो, ठीक है, चाहे कितनी भी डार्कनेस हो, कितना भी आपके अंदर एक वो हो ना कि आपका ईगो, आपका प्राइड, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपको नहीं आगे बढ़ने दे रही है या कुछ अपनी तरफ से एक्शन लेने दे रही है, बट आपको लेना चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यस, आप एक्शंस लो, अपना पॉइंट रखो और आगे बढ़ जाओ, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, आप यही चीज़ पूछना चाह रहे थे। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों बार बार एक चीज़ आ रही है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसको अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा शक है। ठीक है, अभी रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन शक है कि इस बंदे की लाइफ में या इस बंदी की लाइफ में कोई तो है, और उसके लिए स्पेसिफिक मैसेज है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कि भाई आप क्लियर करो और आगे बढ़ो। ठीक है, अगर आपने अभी क्लियर नहीं किया तो ये आपको धीरे धीरे अंदर ये चीज़ खा जाएगी, और आपको रीडिंग इसीलिए मिली है कि आप इस पे एक्शंस ले लीजिए। ठीक है, अगर आपका पार्टनर नहीं ले रहा है तो आप एक्शन ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आप एक्शन लेते हैं, अगर आप बात करते हो तो चीज़ें सुधरती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। यहाँ पे अगर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो यहाँ पे चीज़ें सुधरती हुई मुझे थोड़ा सा स्लो दिख रही हैं, लेकिन ये सुधरेंगी ज़रूर। ठीक है, देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से फार फ्यूचर में कोई इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है या वहाँ पर भी अभी एनर्जी स्टक होगी। भाई ये बंदा ना बहुत ढीठ है। ठीक है, और ये पहली चीज़ जो थर्ड पार्टी में है, वहाँ से ये बंदा आपको कम्युनिकेट ज़रूर करेगा। आप जैसे ही अपनी तरफ से इनिशिएट लेंगे, डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपसे छुपाएगा, तो प्लीज़ आप उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों के लिए स्पेशली बोल रही हूँ जो थर्ड पार्टी में है, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में और जिनका ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, छोटी मोटी सी कहा सुनी हुई है, उनको मैं बता दूँ ये पर्सन आपसे ज़रूर बात करेगा, लेकिन ऐसे टेंट्रम के साथ करेगा जैसे इसको कोई परवाह नहीं है, इसको तो मतलब ही नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा ना छुपेगा, छुपा रुस्तम बनेगा। ईगो है ना, वही पुरानी बातों में घूमने की आदत है, तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी रहेगी। ठीक है, एंड अगर नॉर्मल कनेक्शन में हैं आप, तो भाई यस, ये पर्सन सच में आपसे कुछ छुपा रहा है। ठीक है, और ये छुपाएगा ही, राइट। और आपके पार्टनर, बहुत सारे लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा लगता है कि गाइडेंस ले रहे हैं कहीं से ऑलरेडी, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, आपके सामने एक्सपोज नहीं करते, आपके बारे में सारी खबरें रखते हैं। ठीक है, पूरी खबर है इनको कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो।
क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, सब पता है इनको। ठीक है, यस मैंने कहा ना, आप जैसे ही डिसीजन लेंगे, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी अंदर लवर्स की एनर्जी है, आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आप अपनी एनर्जी में वापस आइए। आप जैसे ही कम्युनिकेशन करेंगे, अपनी तरफ से आइस ब्रेक करेंगे, आपको रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस, भले ही आप सिंगल हो जाएं, कुछ लोग मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ऐसे लग रहे हैं कि वो रिश्ता ख़त्म करके आगे बढ़ जाएंगे और अपने जीवन में खुशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे या न्यू पार्टनर की तरफ जाएंगे। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी बॉटम में है, तो जिनका ब्रेकअप हो चुका है, क्लोजर नहीं मिल रहा है, उनके लिए तो बस ये है कि येस आप इससे बाहर निकलोगे और अगेन किसी न्यू पार्टनर की तरफ आप जाओगे। ठीक है, बहुत यहाँ से क्लियर आपको हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को मैं बता रही हूँ कि जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उन्हें शक है, डाउट है, वो सारे क्लियर करके आप एक वापस से एक हैप्पी एनर्जी में कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, बट ये फार फ्यूचर की एनर्जी है। अभी रिसेंट फ्यूचर, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपके साथ रहने वाली है, लेकिन येस आप जो थोड़ी बहुत कहा सुनी वाले लोग हैं, जिनको सिर्फ शक है अपने पार्टनर पे, वहाँ से वो चीज़ें क्लियर होके ना, एक बहुत क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन होकर आप वापस अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक गुड न्यूज़ है ये, भले ये थोड़ा सा टैंट्रम दिखाएंगे, आपको परेशान करेंगे, लेकिन चीज़ें आपके साथ बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, राइट, तो ऐसी सी आपकी एनर्जी रहने वाली है। और अभी के लिए मैं आपको देख लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, अभी आपको क्या करना चाहिए। राइट, तो आप प्रे कर लीजिए और देखते हैं यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखो, यूनिवर्स आपको कह रहा है गो विद द फ्लो, सरेंडर करो अपने आप को। ठीक है, जैसे ही आप सरेंडर करोगे ना, आपकी तरफ चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ख़ासकर ये मैरिड लोग जो है ना भाई, आपके रिश्ते में ना वापस से हैप्पीनेस आएगी। ठीक है, आपको कोई राइट पर्सन, और जो मैं बोल रही हूँ ना सिंगल पेरेंट, उनको कोई राइट पर्सन मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप ट्रैप से बाहर निकल जाओगे। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू। अगर आपसे रेजोनेट किया तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, और रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।